Student, in this video I will compare the acidity of few compounds. तो यहाँ पर हम कुछ कंपाउंड्स की एसिडिटी को कंपैरिजन करेंगे कि बेंजीन रिंग के लगने पर किस तरह से एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। बेंजीन रिंग के लगने पर भी दो तरह से बेंजीन के लगने पर, या बेंजीन इस तरह से लग रही है या फिर बेंजीन इस तरह से बॉन्डेड से लग रही है, बॉन्ड के द्वारा किसी कार्बन से अटैच हो रही है, तो वो एसिडिटी को किस तरह से अफेक्ट करती है, इस चीज़ को यहाँ पर हम देखेंगे। तो एसिडिटी का जो हम कंपैरिजन जो वैल्यू जो टेबल रहती है वो पीके में रहती है। तो पीके किस तरह से इंडिकेट करता है एसिडिटी या बेसिसिटी को, ये चीज़ मैंने बताई है एनायन की स्टेबिलिटी वाले वीडियो में बताइए। फिर से एक बार देखते हैं, अगर किसी कंपाउंड की हायर पीके है तो इसका मतलब है हायर पीके तो हायर बेसिसिटी की तरफ हो जाता है, अगर लोअर पीके है तो हायर एसिडिटी की तरफ हो जाता है। तो ये जो स्केल पीके का रहता है ये जस्ट लाइक पीएच की तरह से, जैसे कि हायर पीएच है तो हम बेसिक मीडियम की तरफ को जाते हैं, अगर लोअर पीएच है तो हम एसिडिक मीडियम की तरफ को जाते हैं। सेम जैसे पीएच वैल्यू अगर बढ़ रही है तो बेसिसिटी की तरफ को जा रहे हैं, अगर बेसिसिटी एसिडिटी बढ़ रही है तो हम पीएच वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, साथ से नीचे आ रही है। ऐसे पीके भी सेम रहता है, अगर पीके वैल्यू किसी कंपाउंड्स की बढ़ रही है तो इसका मतलब है वो बेसिसिटी की तरफ को जा रहा है, और पीके वैल्यू उसकी कम है तो किधर क्या है, वो ज़्यादा एसिडिक है। अच्छा, किसी कंपाउंड की एसिडिटी कंपैरिजन करना है तो हमें किस तरह से कंपेयर करते हैं, उसके एनायन की स्टेबिलिटी से। तो किसी कंपाउंड की एसिडिटी चेक करनी है तो हमें क्या करना होता है, एनायन की स्टेबिलिटी को चेक करना होता है। अगर एनायन मोर स्टेबल है तो कंपाउंड हायर एसिडिक, अगर कॉन्जुगेट बेस उसका जो उसका एनायन बनाएंगे H+ निकालने के बाद, अगर मोर स्टेबल एनायन है तो हायर एसिडिक है, अगर एनायन स्टेबल नहीं है तो उसकी एसिडिटी लेस है। तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड का हम कंपैरिजन करते हैं। देखो यहाँ पर CH4 है, मीथेन है, तो इसका pK 48 है, लेकिन एक H को रिप्लेस करके क्या क्या लगा दिया, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा दिए, तो क्या हो गया, इसका pK 40 आ गया, मतलब 48 से कितना हो गया, और एक बेंजीन रगने से 40 हो गया। इसका मतलब क्या है, हम एसिडिटी की तरफ को जा रहे हैं, pK लोअर हो रही है। अगर एक और फिनाइल ग्रुप लगा दिया तो इसकी एसिडिटी और कम हो गई, एक और फिनाइल ऐड कर दिया तो फिर से pK वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज हुई। तो कहने का मतलब सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं H को और फिनाइल ग्रुप आते जा रहे हैं, तो कंपाउंड जो है एसिडिटी की तरफ को इंक्रीज हो रहा है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो बच्चों क्योंकि हम देखते हैं कि एनायन की स्टेबिलिटी है ना, इसका अगर एक H हटाएंगे तो इसका एनायन जो है बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, है ना, स्टेबलाइज्ड एनायन हो गया। यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि H निकालने के बाद जो एनायन बनेगा उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि उसमें बेंजीन रिंग नहीं है। इसका जो एनायन बनाएंगे हम, तो यहाँ पर ये एनायन, लेकिन चारों तरफ इसके जो लगे हुए हैं बाकी सब्स्टिट्यूशन क्या है, H है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। एक बेंजीन लगाई, बेंजीन रिंग लगने से ये एनायन क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसलिए एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है। एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है तो इस H की एसिडिटी इंक्रीज हुई है। एक फिनाइल ग्रुप और लगा देंगे तो इसकी एसिडिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये एनायन क्या है, इस रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में रहेगा और इस रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में रहेगा, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगी, जस्ट ऊपर वाले कंपाउंड की डबल हो जाएंगी, नीचे वाले की जस्ट ट्रिपल हो जाएंगी। तो एसिडिटी जैसे जैसे फिनाइल ग्रुप बढ़ता जा रहा है तो एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, उस रीजन से क्या हो रहा है, एसिडिटी इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, अगर एक ही कार्बन से, देखिए यहाँ पर 3 कंपाउंड्स हमने बनाए हुए हैं, यहाँ पर 2 एरोमेटिक रिंग्स हैं लेकिन वो आपस में ज्वाइंट है, और उसकी जो एसिडिटी है 22.8 है, जबकि इसी कार्बन से अगर 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसकी pK 33 है। कहने का मतलब 2 रिंग जुड़ी हुई हैं तो ये मोर एसिडिक कंपाउंड हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है क्यों ऐसा हो गया, तो बच्चों यहाँ पर 2 रिंग है तो pK वैल्यू 33 है। इन 2 कंपाउंड्स में अगर कंपैरिजन करें तो ये कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है, जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो सिमिलर ही बनेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब और अगर 3 कंपाउंड्स जैसे इस तरह से लगे हुए हैं, इसकी pK वैल्यू कितनी है, 32 है, लेकिन 3 फिनाइल्स वाला, ये 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए इस कार्बन से कहें तो, लेकिन तीनों फिनाइल ग्रुप भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो pK वैल्यू 11 है। कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो गया इसके कंपेरिजन में ये। तो बच्चों इसके पीछे रीजन क्या है, इधर इसका मतलब इनके एनायंस क्या हो रहे हैं, ज़्यादा स्टेबलाइज हो पा रहे हैं इनके एनायन के कंपेरिजन में, क्योंकि बच्चों यहाँ पर 3 रिंग्स लगी हुई हैं, बेंजीन रिंग्स लगी हुई हैं, तो ये टिल्टेड है, उनके जो p ऑर्बिटल्स हैं वो बेंजीन रिंग के एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में नहीं है, बेटर कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पर जो 3 रिंग्स हैं वो किस तरह से हैं, टिल्टेड, घूमी हुई हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं आ रही, क्योंकि p ऑर्बिटल्स उनके आपस में ओवरलैप
नहीं करेंगे, कॉन्जुगेशन में नहीं रहेंगी स्टेरिक रीजन की वजह से। लेकिन जब ये रिंग्स को क्या कर दे रहे हैं, आपस में जोड़ दे रहे हैं हम, तो ये बहुत अच्छे से एक प्लेन में आ जाएंगी। एक प्लेन में आएंगी तो ये तीनों का कम्युनिकेशन पी ऑर्बिटल के थ्रू काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी अच्छे कॉन्जुगेशन में रहेंगी। कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर ये तीनों रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं तो वो एक प्लेन में रहेंगी और उनमें बेटर कॉन्जुगेशन होगा। उनके पी ऑर्बिटल्स क्या रहेंगे, एक दूसरे के पैरेलल्स रहेंगे। तो इसी तरह से अगर देखो यहाँ पर दो रिंग्स हैं, यहाँ पर दो एरोमेटिक रिंग है, तो 22.8 है, लेकिन ये आपस में जुड़ी हुई है तो क्या रहेंगी, प्लेनर में रहेंगी। प्लेनर रहेंगी तो बेटर कॉन्जुगेशन रहेगा। ऐसे बच्चों इस और इस कंपाउंड में कंपैरिजन करें, एक कंपाउंड थोड़ी सी टिल्टेड रहेगी, इनके प्लेन में नहीं रहेगी क्योंकि वो जो है सेकेंड बॉन्ड से जुड़ी हुई नहीं है। तो इसके पीके 18.5 है, लेकिन जिसमें तीनों रिंग्स जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर जो एनायन बनेगा तो इनके साथ कॉन्जुगेशन में, और ये तीनों रिंग्स आपस में एक दूसरे के बेटर कॉन्जुगेशन में रहेंगी, तो एनायन इसका जो है बेटर स्टेबलाइज होगा, इसलिए इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स बनाए हैं, ये रिंग्स आपस में क्या हो गई, प्लेनिटी आ रही है, जबकि ये 3 रिंग्स हैं, इनमें आपस में प्लेनिटी नहीं रहेगी क्योंकि स्टेरिक के कारण घूमी होगी। लेकिन जब रिंग आपस में बॉन्डेड होगी तो क्या होंगी, एक ही प्लेन में रहेंगी और बेटर कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन के लिए क्या है, प्लेनिटी चाहिए, है ना, और जितना बेटर कॉन्जुगेशन होगा उतना बेटर स्टेबलाइज्ड एनायन होगा। आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।